नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुसूदन श्रीवास्तव और आज हम लोग मिलकर आयुर्वेद की परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? तो आयुषो वेदः आयुर्वेदः, यानी आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। अब यहाँ हमें पहले आयुर्वेद को समझना होगा और आयुर्वेद को समझने के लिए उसकी शब्द की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई ये जानना होगा। सो द वर्ड आयुर्वेदा इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स, आयु प्लस वेद। तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट आयु। आयु क्या है? आयु को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आयु है लाइफ स्पैन। अगर इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसे हम आयु कह देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने जन्म नहीं कहा, मैंने कहा गर्भ से लेकर मृत्यु तक का समय। अगर आयु को और अच्छे से समझें तो हम कहेंगे कि शरीर, इंद्रियां और मन, इन सब का जब आत्मा के साथ संयोग होता है तो उसे आयु कहते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब पंच महाभौतिक शरीर जो है ये आत्मा के साथ मिलता है तो जीवन की उत्पत्ति होती है और उस जीवन को, उस लाइफ को जब हम टाइम के साथ कोरिलेट करके देखते हैं, जब जीवन को काल के साथ जोड़कर देखते हैं तो उसे आयु कहते हैं। दूसरा शब्द जो है वो है वेद, और वेद का अर्थ है ज्ञान, वेद का अर्थ है जानना। तो अब हम आयुर्वेद की इस परिभाषा को समझ सकते हैं कि आयुषो वेदः आयुर्वेदा, यानी आयु के वेद को आयुर्वेद कहते हैं। अब चरक ने क्या कहा है इस पर, जरा उस पर नजर डालते हैं। हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानम च तच्च यत्रोक्ताम आयुर्वेदा स उच्यते। चरक कहते हैं कि जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु और दुखायु इनकी बात कही गई हो और इनकी बात कुछ पैरामीटर्स के साथ कही गई हो, कुछ मान के साथ कही गई हो, तो उसे आयुर्वेद कहते हैं। हितायु क्या है? जो हमारे लिए हितकर है, जो हमारे लिए पथ्य है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो हितायु के तहत आएगा। और जो हमारे लिए अहितकर है, जो हमारे लिए अपथ्य है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, जिससे हमें नुकसान होना है, वे सारी की सारी बातें अहितकर आयु की भी साथ में आएंगी। सुखायु क्या है? अगर हम निरोगी हैं और हमारी जो इंद्रियां हैं उनको संतुष्टि प्रदान हो रही है जिस भी कार्य से, तो वो सुखायु है। हमारी इच्छा के साथ में जो कार्य हो रहे हैं वे सुखायु है, और जो हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य हो रहे हैं तो वहाँ पे दुखायु है। और सुखायु, दुखायु, हितकायु, अहितायु, इन सब की बात कुछ पैरामीटर्स के साथ में करी जाए, कोई ना कोई पैरामीटर हो, कोई मान हो, तब उसे हम क्या कहेंगे? आयुर्वेद कहेंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेद सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, आयुर्वेद लाइफ साइंस है। और जहाँ जहाँ लाइफ की बात होगी वहाँ वहाँ आयुर्वेद आएगा। होता क्या है, कुछ लोग आयुर्वेद को किसी देश से या धर्म से या व्यक्ति विशेष के साथ में जोड़कर देखते हैं। ये भी अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेदिक इज नॉट अ साइंस फॉर एनी स्पेसिफिक कंट्री और रिलीजन, इट्स फॉर ऑल। मुझे लगता है आज आपको आयुर्वेद की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते